बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परम सत्याल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आज विचार हुआ कि श्री गुरु महाराज जी की कुछ ऐसी लीलाएं आपसे साझी की जाएं जो कहीं भी पुस्तक में या जीवन चरित्र में नहीं छपी हैं। एक दफ़ा श्री गुरु महाराज जी भखड़े वाली कुटिया पर विराजमान थे, तो श्री गुरु महाराज जी के अनन्य भक्त श्री राधा कृष्ण जी ने श्री गुरु महाराज जी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। श्री गुरु महाराज जी ने उनकी प्रेम प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और निश्चित समय पर उनके आवास पर पधारे। श्री गुरु महाराज जी एक सुंदर पलंग पर विराजमान हो गए और श्री गुरु महाराज जी के साथ आए हुए 100 के करीब संत महापुरुष थे। वो दोनों तरफ लाइन लगाकर नीचे बैठ गए। भोजन शुरू हुआ तो भोजन के दौरान एक महात्मा जी ने सेवादार से नमक मांगा। उसने नमक लाकर दे दिया। इस बात को श्री गुरु महाराज जी ने नोटिस कर लिया, देख लिया, और उस समय तो कुछ नहीं कहा। जब भोजन के पश्चात आश्रम पर आ गए तो उस महात्मा जी को अपने पास बुलाया और उन्हें कहने लगे, महात्मा जी, आपने भोजन के लिए नमक मांगा था? वो कहने लगा, हाँ महाराज जी, नमक कम था, मैंने मांगा था। कहते, आप साधु बन गए हैं, अभी तक आपको ज़बान का रस गया नहीं है। आप मेरे दरबार के काबिल नहीं हो, अभी आप निकल जाओ, क्योंकि अभी आपके अंदर वासनाएं बाकी हैं। साधु बनने के पश्चात भी अगर ये वासनाएं रह गई तो साधु बनने का कोई फ़ायदा नहीं। कितना भारी डिसिप्लिन था श्री गुरु महाराज जी का। इसी प्रकार एक दफ़ा पंजाबी बाग आश्रम पर बेबी बाई जी का कंट्रोल था, तो सन 2004 के आसपास वो सभी भगत जनों को 4-4 दिन के लिए पाठ पर बिठाते थे। नियम यह था कि जब पाठ पर बैठते थे तो एक कमरा अलॉट कर दिया जाता था जिसमें सिर्फ श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप ही विराजमान होता था। सिर्फ आरती के समय सुबह और शाम छूट होती थी कमरे से बाहर आने की। बाकी सारा दिन और रात उसी कमरे में बैठो, भजन करो, दर्शन करो, वो सारा होता था। एक दफ़ा एक भक्त्यानी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी 4 दिन के लिए पाठ पर बैठे थे। सुबह जब नाश्ता कर रही थी तो उनके मन में ख्याल आ गया कि ये आलू में अगर जीरे का छौंक लगा होता तो कितना ही अच्छा होता, टेस्ट बढ़ जाता। मन में ख्याल ही आया था। जब वो दोबारा अपने कमरे में जाकर ध्यान में बैठी तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको डांट लगाई। फरमाने लगे कि जिस भोजन को हम भोग लगा चुके हैं उसमें नुक्स निकालने वाले या कमी निकालने वाले कौन होते हो आप? खबरदार, आइंदा से जिस भोजन का भोग लग जाए उसमें कोई कमी आप
नहीं निकालोगे। तो उस भक्त्यानी ने श्री गुरु महाराज जी से क्षमा मांगी और जीवन पर्यंत ये निर्णय लिया कि श्री गुरु महाराज जी का भोग लगने के पश्चात उसमें किसी किस्म की हमें मीन मेख नहीं निकालनी चाहिए। ऐसे ही हमारे आर के पुरम मंदिर में जो पूज्य गुरु जी शिव स्वरूप जी थे, तो उस समय कोई भोजन की व्यवस्था नहीं थी। आज से 20-25 साल पहले एक नौकर रहता था, वही खाना बनाता था। उसने शाम के समय दाल बनाई और भोग लगवाया और उनको खाना दे दिया। उन्होंने खाना खा लिया। जब वो नौकर खाना खाने लगा तो उसने देखा कि मैं तो आज दाल में नमक डालना ही भूल गया। जल्दी से आया, क्षमा प्रार्थी हुआ, कहने लगा गुरुजी, आज मेरे से बड़ा भारी अपराध हो गया। आपने बग़ैर नमक वाली दाल मैंने आपको दी है और आपने कहा भी नहीं कि इसमें नमक नहीं है। तो उनका उत्तर भी बहुत सुंदर था। कहने लगे, बेटा, जिस दाल को श्री गुरु महाराज जी भोग लगा चुके हैं, नमक तो उसमें भी नहीं था। जब भोग लग चुका है तो फिर उसके पश्चात कोई भी उसमें नुक्स निकाले या कमी निकाले तो वो ठीक नहीं है। सो ऐसा मेरे श्री गुरु महाराज जी का डिसिप्लिन था। ऐसा उन्होंने जीव की इंद्रियों के दमन के लिए ऐसे सुंदर मार्ग प्रशस्त किए कि जिन्हें हम समय के साथ साथ भूल जाते हैं। लेकिन यही एक रास्ता है कि उनके बताए हुए जो भी उपदेश हैं उनका हम सही ढंग से पालन करें। एक छोटी सी बात और कह के समाप्त करूँगा। एक दफ़ा श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए भगत हीरालाल जी, जो बाद में स्वामी दयाल शब्दानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका दयाल मंदिर नंगली साहब में है, वो श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए गए और अपने साथ 8-10 भक्तों को भी ले गए। जब श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख उपस्थित हुए तो उनमें से एक भगत के वस्त्र जो थे वो थोड़े फटे हुए थे और मैले भी थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने डांट कर कहा कि ये भगत किन के साथ आए हैं। तो बताया कि ये भगत हीरालाल जी के साथ आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनको खूब डांटा। कहते, मेरे सन्मुख जिस भी जीव को ला रहे हो उसको आपको उसकी देखभाल करना आपका फ़र्ज़ है कि उसने सही कपड़ा पहना हुआ है, मैला तो नहीं है। अभी जाओ और इसके नए वस्त्र इसको दिलवाओ और तभी आकर मत्था टेकेगा। वो गए, स्टोर से उन्होंने वस्त्र मिल गए। उन्होंने उस भगत जी को वो नए वस्त्र दिए। तो उसके पश्चात वो श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख उपस्थित हुए। तो श्री गुरु महाराज जी हर तरह से, जैसे ही जीव के ऊपर दृष्टि पड़ती थी तो उसके सारे अवगुणों को बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से बिल्कुल निर्मल कर देते थे, बिल्कुल साफ सुथरा कर देते थे। सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोटि अघनाशय तब ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।